चाहे आम आदमी पार्टी ले लो, चाहे विपक्ष के और कांग्रेसी के ले लो, किसी को भी ले लो, ये सब चोर खाऊ एक दल है। ये भ्रष्टाचारी दल कहते हैं इसको। ये उस दल के लोग हैं, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए लड़ते हैं और मोदी भ्रष्टाचारी को जेल में डालने की कोशिश करता है। योगी और मोदी का काम बोलता है, उनकी रिपोर्ट बुक अच्छी है। देखिए, मोदी जी के अलावा तो कोई है ही नहीं। जो हमारे राम को लेकर आए हैं वे बनेंगे, जो इस देश की सेवा कर रहे हैं वे बनेंगे, जो इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं वे बनेंगे, जिसने इस देश को सुरक्षा दी वे बनेंगे। पिंकी पप्पू नमक हराम, कांग्रेस पार्टी गुंडों का दाम, जून जुलाई में इनका काम तमाम, और जनता बोलेगी जय श्री राम। महंगाई किसके पीरियड में नहीं हुई? क्या इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे महंगाई नहीं हुई थी? है क्या नेहरू जी थे, उनके शासनकाल में महंगाई नहीं हुई थी? उनके शासनकाल में तो जो है बंटवारा हो गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और उसके बाद में इंदिरा जी के समय पर जो है बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था। तो अब जो ये गठबंधन और ठगबंधन की सरकार आएगी, उस टाइम पे यहाँ भारत के कितने और टुकड़े होंगे आप बताइए। अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं जाके, और 400 पार का जो मुद्दा है उसको साकार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर विपक्ष ने भी अपना पूरा जमघम झोंक दिया है। कैसे होंगे इस बार 400 पार? देखिए, मोदी जी का काम करने का अलग तरीका है। वो कहते हैं 140 करोड़ लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा अपना परिवार है। पर जो विपक्षी लोग हैं वो अभी तक लड़ रहे हैं, बंटवारा सही तरह नहीं कर पा रहे हैं, आपस में सीटों का वो फिक्स नहीं कर पा रहे, किसको सीटें दें किसको ना दें। तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो विपक्ष का ड्रामा है ना, ये अपने आप को ये लेके डूबे हैं। कहते हैं ना, जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। एकता इनके अंदर कहीं दिखाई नहीं देती है। अब बाहर वैसे दिखाते हैं कि हम एक हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मोदी जी एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और वो हर चीज़ को, गरीब को भी जानता है, अमीर को भी जानता है, और मिडिल क्लास को भी जानता है। वो जाति धर्म को भी जानता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उनको पता है कि हर धर्मों में लोग अच्छे भी हैं। कुछ कट्टरवादी हैं तो देश को नुकसान पहुँचाते ही हैं, वो तो भड़काते ही हैं, भ्रमित करते ही हैं। ये कहना चाहता हूँ, मोदी का जैसा काम करने वाला कोई भी देश का प्रधानमंत्री आज तक इस देश को नहीं मिला, जो घंटों घंटों काम करता है और जनता के हित के लिए काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। चाहे आम आदमी पार्टी ले लो, चाहे विपक्ष के और कांग्रेसी के ले लो, किसी को भी ले लो, ये सब चोर खाऊ एक दल है। ये भ्रष्टाचारी दल कहते हैं इसको। ये उस दल के लोग हैं, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए लड़ते हैं, और मोदी भ्रष्टाचारी को जेल में डालने की कोशिश करता है। 400 पार होगा सर? बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। 400 पार होगा, एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। मतलब अगर बीजेपी की 16 देखो ना, 16 सीटें 370 के बार आएंगी। और गठबंधन के साथ जो उनके साथ 2-4 पार्टियां जैसे जैन चौधरी हैं और कई हैं, तो इस तरह 400 पार हो जाएंगी बिल्कुल। और ये मतलब ये कहीं लिख लो, दिल्ली की 7 सीटें जो है ना, क्लीन स्वीप है, क्लीन बीजेपी। यूपी में 80 में से 80 सीटें। तो ऐसी बात नहीं है, ये जो उनका काम बोल रहा है मुंह से, योगी और मोदी का काम बोलता है। उनकी रिपोर्ट बुक अच्छी है। पिछले 10 साल में जो उन्होंने काम किया है, वो पीछे 55-60 साल में उन्होंने किया ही नहीं है। अपोजिशन वालों ने, कांग्रेस ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जो मिलेगी। तो ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे हैं इससे, अब तो एक बस दूसरों को खुश करने के लिए। लेकिन ये जो है मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें हर एक को मिल रहा है फ़ायदा। ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एक जाति को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। कोई भी ले लो, चाहे वो 80 करोड़ लोग जो जिनको राशन फ्री दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, वो उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपये खर्चा होता है साल का। और आप देखो 6 लाख गाँव के अंदर जो है ना, नल से जल पहुँचाया है 6 लाख गाँव में। मतलब कम से कम 11.5 करोड़ लोग हैं जिनको पानी का एक्सेस नहीं था, अब उनको पानी उनके घरों में आता है, पाइप से पानी आ रहा है। सर 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री बना देखना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी के अलावा तो कोई है ही नहीं मैम। अब ये है कि प्रधानमंत्री तो मोदी जी बने हुए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है, पर मोदी जी का नारा है 400 पार वाला, तो वो 400 पार के लिए मेहनत कर रहे हैं। और बाकी आपने देखा होगा, विपक्ष तो सोया पड़ा हुआ है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? वायनाड चले गए शायद, कम्युनिस्टों से लड़ाई लड़नी है उन्हें, तो वो वायनाड में लगे हुए हैं। बस वो कह रहे हैं मेरी सीट बच जाए बस, और कुछ कांग्रेस बचे ना बचे, पर मेरी वायनाड वाली सीट बच जानी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं? 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा हमारे राम वाला। जो हमारे राम को लेकर आए हैं वे बनेंगे, जो इस देश की सेवा कर रहे हैं वे बनेंगे, जो इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं वे बनेंगे, जिसने इस देश को सुरक्षा दी वे बनेंगे। तो आज सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। कल तक जो पूर्व सरकारें थी, उनके भजन थे
भजन गाते रहते थे बैठे, रघुपति राघव राजा राम। विपक्ष तो राम मंदिर पे भी घेर लेती है मोदी जी। सुन तो लो 1 मिनट मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, सारी बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो विपक्ष है आज बैठा हुआ भजन गा रहा है, किसके? गांधी जी के। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पिंकी पप्पू नमक हराम, कांग्रेस पार्टी गुंडों का दाम है। जून जुलाई में इनका काम तमाम, और जनता बोले कि जय श्री राम। तो यहाँ सारी की सारी जनता के हाथ में कहानी है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, इनकी जैसी सरकारें नहीं है आज। जब इनकी सरकारें थी तो कैसे कानून पास करते थे, इंटर तक का बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। अगर इंटर तक का बच्चा फेल नहीं होगा और उस पर अपना नाम भी लिखना नहीं आएगा तो इस देश का भविष्य क्या होगा? तो इन्हों की तो सरकार ऐसी थी। आज LKG का बच्चा इनके इंटर के बराबर का काम करता है। जितना इनके इंटर के बच्चे में इनके टाइम में ज्ञान होता था, इतना LKG के बच्चे में ज्ञान होता है आज। तो ये पढ़ाई है आज की। तो इन्होंने तो किसी को पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि पढ़ लिया तो ये जागरूक हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तुम्हारा विरोध करने खड़े हो जाएंगे। वही मोदी ने करा दिया। आज इनका विरोध हो रहा है इन भ्रष्टाचारियों का। इन्होंने देश के टुकड़े कर दिए, गुंडागर्दी कराई, या पत्थरबाजी कराई, आतंकवाद कराया, बॉम्ब ब्लास्ट कराए, देश को सारी चीज़ें दी। और आज भी जगह जगह दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। नूह में दंगा कराया था, कांग्रेस का विधायक निकला था। यासीन मलिक, दिल्ली में दंगा हुआ था अभी। यासीन मलिक आम आदमी पार्टी का नेता था। हल्द्वानी में दंगा हुआ, वो दिल्ली से पकड़ जाता है। तो कहाँ से कनेक्शन जुड़े हुए हैं? सारे के सारे कनेक्शनों के मालिक यही है। ये गुंडों का धाम जो मैंने बोला है अभी, ये कांग्रेस पार्टी गुंडों का धाम इसलिए गुंडों का धाम है क्योंकि सारे के सारे गुंडे इसमें सम्मिट है। जैसे अतीक अहमद तो इनके गठबंधन में था, है? तो धाम यही हुआ कांग्रेस। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये आज भी उसी ब्रिटिश राजनीति को अपनाने के चक्कर में कि इनको जातिवाद में बांटो। अब लोगों के समझ में आ गया जातियों में तो ये बटेंगे नहीं, इनके समझ में आ रहा, पब्लिक जागरूक होगी, जातियों में तो बटेंगे नहीं, तो तुम्हारा फ़ायदा ख़त्म, तुम्हारा फ़ायदा होगा नहीं। तो आज जनता बिल्कुल सुरक्षित है। सही आदमी के हाथ में इस देश की बागडोर है। मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिलेगा, ना मिला है। अगर कोई आने वाले टाइम में मिलेगा भी तो मैं तो इस देश की बहुत खुशनसीबी समझूंगा कि एक दूसरा मोदी भी कोई और आ गया। क्योंकि आज यहाँ एक युवा, बच्चा, बूढ़ा तो मोदी का नाम क्यों ले रहा? क्योंकि उसको सुरक्षा मिल रही, उसके परिवार को सुरक्षा मिल रही। अगर आज यहाँ दीपावली पे होली मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, तो हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हैं। और जब दीपावली होती थी या होली होती थी तो इनके प्रदूषण आ जाते थे केजरीवाल के प्रदूषण हो गया दिल्ली में, नहीं मनाई जावे थी। लेकिन जब ईद आवे थी इनका प्रदूषण गायब हो जाता। तो इतनी दोहरीकरण की राजनीति थी इनकी। तो ये जनता जानती है। आज ठीक जगह उसे सही चुने गई, उसकी जगह तिहाड़ जेल में सही जगह पहुंचा। इससे अच्छी जगह पहुंच नहीं सकता। मैं तो ये कह रहा है इसका नार्को टेस्ट कराओ। अगर अपराधी पाया जाता है, दोषी मिलता है तो एनकाउंटर करो। तो कहने का मतलब ये है कि लोग बाग कितना भी चालाक हो जाए, उन्हीं लोगों को परेशानी है जिनके 2 नंबर के धंधे थे, हैं? मैं बिजली का काम करता हूँ, सुबह निकलता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, हैं? लेकिन जो आदमी यहाँ जिस जगह मैं यहाँ खड़ा, यहाँ हज़ारों नहीं 10-10 हज़ार रुपये रोज के कमा रहा, लेकिन उसे मोदी से एलर्जी क्यों? वो कहे कि मुझे रोजगार नहीं, और कमा रहा यहाँ खड़ा हुआ, उसके द्वारा रोजगार नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके 2 नंबर के धंधे थे वे परेशान हैं। 1 नंबर का काम करने वाला कोई परेशान नहीं, अपना परिवार को चला रहा, खुशहाल है पूरा देश के। आज सुरक्षा कवच में है। और नहीं तो कोई ना कोई आगे, कोई किधर से आगे ब्लास्ट कर जावा था, कोई पत्थरबाजी कर जावा था, कोई कुछ कर जावा था। यहाँ रोज शोर मस्ते चले रहे थे। पहले के ज़माने में तो थे, हर किसी को कांग्रेस के ज़माने में पहले जो थे कांग्रेस के उसमें रहते पार्टी रहती थी, किसी को आतंकवादी हमला, हर किसी में घर चोरी कोटा, तलवारबाजी, बहुत कुछ होता है। लेकिन बीजेपी की उसमें जो भी कुछ हुआ फैसिलिटी थी वही, हर किसी को सिक्योरिटी मिली, हर किसी को कोई दंगा नहीं। 2024 में पूर्ण रूप से जो है नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, ठीक है। बाकी बचा विपक्ष का तो खुद का तो एका है नहीं, आपस में जो है गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। और ठगबंधन का जो कहते हैं कि चौराहे पर ही साजे के हड़िया चौराहे पे फूटती है। तो उनका अगर वो भी हो गया तो आप ये बताओ
कि एक एक दो दो महीने के लिए सब गद्दी पे बैठेंगे या जो है 6-6 महीने के लिए बैठेंगे या कितने महीने के लिए बैठेंगे। ठीक है, तो जो है इसलिए इनकी अभी आपस में ही नहीं बन रही है, तो ये तो आएंगे नहीं। मोदी आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और ये लोग कोई जो है उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आज लोगों ने जो है मोदी का काम देख रखा है और आज लोगों को हर चीज़ पता है। रही बात महंगाई किसके पीरियड में नहीं हुई? क्या इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे महंगाई नहीं हुई थी? हैं? क्या नेहरू जी थे उनके शासनकाल में महंगाई नहीं हुई थी? उनके शासनकाल में तो जो है बंटवारा हो गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और उसके बाद में इंदिरा जी के समय पर जो है बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था। तो अब जो ये गठबंधन और ठगबंधन की सरकार आएगी उस टाइम पे यहाँ भारत के कितने और टुकड़े होंगे आप बताइए। विपक्ष महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है जब भी बात होती है। देखिए, विपक्ष बनाती है, विपक्ष ने जब उस टाइम पे मान लीजिए कम तनख्वाहें थी लोगों की, तब महंगाई नहीं थी, तब भी तो महंगाई चरम सीमा पे थी। जैसे जैसे लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी तो हर लामोहल्ला हर चीज़ में जो है दाम बढ़ेंगे, हर चीज़ में दाम बढ़ेंगे तो उसी को ये कह दिया जाता है महंगाई है। और रही बात, जैसे बरसात का मौसम आता है, बरसात के मौसम में जो है सारी सब्जियां बाहर से आती हैं, अनाज बाहर, दिल्ली की अपनी कोई उपज नहीं है जी, दिल्ली का अपनी हवा नहीं है, दिल्ली की अपना पानी नहीं है, दिल्ली का अपना कोई भी चीज़ नहीं है। दिल्ली दूसरों के वातावरण पे डिपेंड करती है, दिल्ली दूसरों के हवा पानी पे डिपेंड करती है, दिल्ली दूसरों के द्वारा भेजे गए रसद पे डिपेंड करती है। दिल्ली का अपना कुछ भी नहीं है, दिल्ली जीरो, खुद में दिल्ली जीरो है, फिर दिल्ली के लोग ज़्यादा उछलते हैं, है ना। तो लोगों को उछाल अपनी बंद कर देना चाहिए और ये अच्छे से समझना चाहिए कि हम दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड होकर के चल रहे हैं।